कांग्रेसियों के कहने पर किसी को शंकराचार्य नहीं मानूंगा। मैं अखिलेश यादव के कहने पे किसी को शंकराचार्य नहीं मानूंगा। मुझे आचरण से, कर्म से, धर्म से, नीति से शंकराचार्य होना दिखना चाहिए, मैं उसे मानूंगा। जो अपने सुख के लिए अपने रथ के पहिए को गंगा जी के तट के नीचे ले जाना चाह रहा है, वो कैसा संत हो सकता है? उसकी मर्यादाएं कैसी हो सकती हैं? उसका जीवन कैसा हो सकता है? उसकी लालसाएं कैसी हो सकती है? हर कोई आज योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहा है, हर विधायक योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहा है, हर राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहा है, विदेशों के कई प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहे हैं। तो ये आचरण होना चाहिए एक संत का, जिसे विश्व धारण करे। राष्ट्र के लिए लड़ो ना भाई, अपने सुख शांति के लिए क्यों लड़ रहे हो? जब शंकराचार्य स्वयं के सुख शांति के लिए लड़ेगा तो राष्ट्र के लिए लड़ना का, ये तो भोग विलास की राजनीति हो गई, ये तो भोग विलास का रण हो गया, ये संतों की परिभाषा नहीं है। हाल ही में अभी मुक्तेश्वरानंद जाते हैं माघ मेले के अंदर, वहां पर योगी आदित्यनाथ और जो माघ मेले का प्रशासन है वो सभी के सभी खड़े होकर के उनसे कहते हैं कि कृपया रथ लेकर के अंदर मत जाइए, वहां के जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको समस्या हो सकती है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, जिसके बाद वो वहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और अब उनके राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का काम किया है और अंतकाल इस पर बहुत ही लंबे समय बाद योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है और बोला है कि साधु संतों को इस प्रकार के कृत्य अच्छे नहीं लगते हैं, वो शांति अच्छे लगते हैं और लोगों के बारे में सोचते हुए राष्ट्र हित में ही अच्छे लगते हैं। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनय जी है। क्या कहेंगे साहब, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? ये जो सरकार के खिलाफ एक संत और परंपरा चल रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने सत्य कहा, 100% सत्य कहा है। संत को राष्ट्र के लिए युद्ध करना चाहिए। अपने भोग विलास के लिए जो संत युद्ध कर रहा हो वो संत की परिभाषा और परिक्षेत्र में आता ही नहीं। और जो संत राजनीतिक भाषण देने का प्रयास कर रहा हो उसे राजनीतिक आलोचनाओं से भी दो चार होने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे कोई भी व्यक्ति थाली परोस करके सम्मान नहीं देगा। ये दोनों बातें योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल सत्य हैं। योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ। कहते हैं कि सन्यासियों का कर्तव्य धर्म और राष्ट्र के हित में काम करना होता है और उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म का गलत इस्तेमाल कर साजिश रच रहे हैं कुछ लोग। बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा ना, अपने रक्त का कण कण राष्ट्र के लिए बहा दो। साधु संत का जीवन कोई फूलों का बिस्तर नहीं है। कांटों पे चल करके, एक बिना सिला वस्त्र पहन करके, जो स्वयं पूरे जीवन भर राष्ट्र की चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो संत है। जो अपने सुख के लिए अपने रथ के पहिए को गंगा जी के तट के नीचे ले जाना चाह रहा है, वो कैसा संत हो सकता है? उसकी मर्यादाएं कैसी हो सकती हैं? उसका जीवन कैसा हो सकता है? उसकी लालसाएं कैसी हो सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छा, आपने ये प्रश्न की बात कही, लेकिन वो तो स्वयं को शंकराचार्य कहते हैं। बाकी 3 शंकराचार्यों ने अभी तक उनको शंकराचार्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी तक लंबित चल रहा है, उसके बावजूद भी वो स्वयं को शंकराचार्य कहने का। देखिए, मैं किसी शंकराचार्य या किसी भी व्यक्ति का केवल पद मान से सम्मान और अपमान की बात नहीं करता हूँ। लेकिन जिस पद का वो मान कर रहा है उसके मर्यादाओं का भी उसको ध्यान होना चाहिए। उसके आचरण का भी उसे ध्यान होना चाहिए। उस पद की गरिमापूर्ण स्थिति का भी ध्यान होना चाहिए। उस पद के कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। सारी चीजें एक तरफ छोड़ करके अखिलेश यादव, राहुल गांधी की प्लेट में बैठ करके राष्ट्र को, समाज को, योगी आदित्यनाथ को कोसने से कोई शंकराचार्य साबित नहीं हो जाता। इसलिए मैं स्पष्टता से कहता हूँ, संत हमने बहुत देखे, उनका जीवन देखा है। जीवन देखने के बाद हमें लगता है कि हमें ऐसा जीवन होना चाहिए। ये है एक संत का जीवन। योगी आदित्यनाथ का देख लीजिए, हर कोई आज योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहा है, हर विधायक योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहा है, हर राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहा है, विदेशों के कई प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहे हैं। तो ये आचरण होना चाहिए एक संत का, जिसे विश्व धारण करे, विश्व धारण करने योग्य समझे। ऐसा आचरण ना हो जो अपमान का कारण बने। छोटी छोटी बातों पर ऑफिसर संतों का सम्मान नहीं करते क्या उत्तर प्रदेश के? क्या योगी आदित्यनाथ के रहते लेकिन इस वाला अपमान कर सकता है क्या? क्या समस्त मर्यादाओं के बिना
जब कुंभ में इतने लोग आए, किसी को एक शब्द आपने अमर्यादित रूप से सुना क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ का ही प्रशासन मुझे रोकने का काम कर रहा है। बिल्कुल एज पर प्रोटोकॉल हमारे लिए आखिरी व्यक्ति भी शंकराचार्य है। एक छोटा सा बालक हो सकता है कल का वो शंकराचार्य हो, कल का प्रधानमंत्री हो, मुझे वही इज्जत देनी है उसको भी जो शंकराचार्य स्वयं अपेक्षित करते हैं। शंकराचार्य जो सेवाएं अपेक्षित करते हैं वो सामान्य नागरिकों तक जानी चाहिए। ऐसे में प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना और स्वयं से निर्मल जीवन, निर्मल विचार, निर्मल आचरण धारण करते हुए रथ क्या चीज़ है। अगर कई किलोमीटर पैदल चलना होता तो वो भी चल के जाते तो कोई अपमान नहीं होता। जब भक्त जाता है, हम गए एक बार 2002 में मौनी अमावस्या को नहाने के लिए, प्रयागराज स्टेशन से झूसी तक पैदल गए नहाने के बाद। तो ये होता है त्याग, ये होता है समर्पण, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति, चेतना के प्रति, व्यवहार के प्रति, पद के प्रति, निष्ठा के प्रति। वो सब कहाँ दिख रही है मुझे? अच्छा, आप बताइए। एक चीज़ और बताइए, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को इसमें घेर लिया है। वो कह रहे हैं शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है, वो भी शंकराचार्य की तरफ अब आ गए। अखिलेश यादव हिंदू समाज का तो प्रतिनिधित्व ही नहीं करते। कोई उन्हें कठमुल्ला कहता है, कोई मुल्ला कहता है, ऐसे यदमुल्ला कहता है। ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट को मैं बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट समझता हूँ। ना कोई उसका उत्तर देना आवश्यक है, ना उसे सुनने की किसी को आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जब शंकराचार्य जी वहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे तो उन्होंने माइक उठा करके एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ मुझे अंदर लेकर के नहीं जाएंगे स्नान करवाने तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा। और या नहीं तो अगर योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे हैं कि आज वो मुख्यमंत्री है, कल को कोई और होगा, वो लेकर के मुझे जाएगा, तो इस लाइन का मतलब क्या बनता है? वो शंकराचार्य हैं, अगर वो बनना भी चाहते हैं तो भी उनको नहीं लगता कि उनके स्टेटमेंट्स बड़े सोच समझ के बोलने चाहिए, राजनीतिक भाषणों से बचना चाहिए? मैं स्पष्ट रूप से आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमारे लिए पैदल छोटा सा दूध पीता बच्चा भी जो जा रहा है वो शंकराचार्य है। उसका भी मान सम्मान हमें करते हैं और करते रहेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि कोई भगवा वस्त्र पहन लिया तो भगवान नहीं बन जाएगा। आचरण से, कर्म से, निष्ठा से, कर्तव्य से और उस पथ पर चल करके स्वयं व्यक्ति भगवान बनता है। किसी के स्नान करवा देने से, शंकराचार्य कहें तो हम उनको 4 लाठी डंडे पर बिछा करके उस पर बिठाएं और 4 कंधों पर ले जाके गंगा में स्नान करवा दें तो क्या इससे शंकराचार्य का मान सम्मान हो जाएगा? कहें तो योगी आदित्यनाथ से जिस प्रकार की पालकी कहें, जिस प्रकार की टिल्ठी कहें, जिस प्रकार की व्यवस्था कहें करके 4 कंधों पे, 8 कंधों पे, 12 कंधों पे ले जा करके गंगा जी में डुबा करके बाहर निकाल रहे हैं तो इससे क्या शंकराचार्य का मान सम्मान हो जाएगा? जो शंकराचार्य कर रहे हैं क्या वो शंकराचार्य का व्यवहार है? राष्ट्र के लिए लड़ो ना भाई, अपने सुख शांति के लिए क्यों लड़ रहे हो? जब शंकराचार्य स्वयं के सुख शांति के लिए लड़ेगा तो राष्ट्र के लिए लड़ना का, ये तो भोग विलास की राजनीति हो गई, ये तो भोग विलास का रण हो गया। ये संतों की परिभाषा नहीं है, ये संतों का जीवन नहीं है, ये संतों के जीवन का कोई उदाहरण नहीं है। अच्छा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए संतों में, सनातनी संतों का आचरण विश्व के हर संत से उच्च कोटि का है। मस्जिद का मौलाना आपने सुना होगा, 1000 महिलाओं का वो हलाला कर ले वो पवित्र माना जाता है, लेकिन एक शब्द से हिंदू सनातनी संत की सारी मर्यादा, सारी तपस्या तहस नहस हो जाती है। ये है सनातनी परंपरा का उच्च किस्म का चरित्र। विश्व के किसी भी संत में, किसी के धर्म के संत में देखें, जो सनातनी संतों की परंपरा और उनके आचरण की पराकाष्ठा है वो किसी से मैच नहीं खाती है। ये है हमारा जीवन, ये है हमारे संस्कार की उत्कृष्ट परिभाषा। और उस परिभाषा में वर्तमान दृश्य, वर्तमान कार्यशैली, वर्तमान जिद कहाँ टिकती है मुझे बताइए? इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है ना कि 2022 तक उनको शंकराचार्य कोई नहीं मानता था, वो स्वयं भी खुद को शंकराचार्य नहीं बोलते थे। जब पहली बार उनको प्रियंका गांधी ने चिट्ठी में लिख करके शंकराचार्य बोला, उसके बाद से ही वो शंकराचार्य हुए। तो ये कौन सा शंकराचार्य जो कांग्रेस के कहने पर? मैं कांग्रेसियों के कहने पर किसी को शंकराचार्य नहीं मानूंगा। मैं अखिलेश यादव के कहने पे किसी को शंकराचार्य नहीं मानूंगा। मुझे आचरण से, कर्म से, धर्म से, नीति से शंकराचार्य होना दिखना चाहिए, मैं उसे मानूंगा। किसी ने पद भी ग्रहण कर लिया,
चाल से, कपट से, तो भी उसे समाज शंकराचार्य नहीं मानता है। इसलिए शंकराचार्य क्या है, ढोंग पीटना, शंकराचार्य की ढपली पीटने से कुछ नहीं होने वाला है और इसको पीटने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये जबरदस्ती पीट करके जबरदस्ती कोई मान सम्मान किसी से प्राप्त नहीं करता है, कर्म करना होता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, अखिलेश यादव आज तो शंकराचार्य के बारे में बोल रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है, लेकिन जब अगर मैं 2016 की तरफ जाता हूं, 2016 में अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया था और उस समय पर अखिलेश यादव के पुलिस प्रशासन ने किया था। और सामने के विजुअल से कि कैसे उनको घसीट करके खींच करके लेके जा रहे और लाठियां चला रहे हैं। देखिए, कांग्रेसियों के और इस सपाइयों के स्टेटमेंट को मैं दो कौड़ी का स्टेटमेंट मानता हूँ। अपने राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, न्यू उद्घाटन हो रहा था, तो खड़गे का बयान क्या सुना कि हम राजनीति नहीं करते मंदिर में, और 10 दिन बाद कर्नाटक में जाकर के 10% टैक्स लेता है हिंदू मंदिरों से। यही कर्नाटक की गवर्नमेंट से, यही कांग्रेस वाले, यही सपा वाले मुंह सिल लेते हैं। तो ये दोगले किस्म के राजनेताओं की पॉलिटिक्स और इनके स्टेटमेंट को मैं किसी भी स्तर का नहीं मानता, ना विश्वास के लायक, ना किसी क्रेडिबिलिटी के लायक, ना समाज में सुनाने दिखाने के लायक भी इनके स्टेटमेंट को मैं मानता हूँ। ठीक है, एक लास्ट स्टेटमेंट आप क्या देना चाहेंगे इस सारे मुद्दों को लेकर के जो भी इस वक्त ये राजनीति चल रही है? किसी भी शंकराचार्य को अपने आचरण से, अपने कर्तव्यों से, अपने नीति और पद की गरिमा के साथ जीना चाहिए। स्वयं के सुख के लिए गंगा जी के तट पर इस तरीके का युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्र के सम्मान के लिए, किसी बेटे के सम्मान के लिए, किसी मठ मंदिर तीर्थ ज्योतिर्लिंग के सम्मान के लिए, किसी सनातनी परंपरा के सम्मान के लिए अगर ये युद्ध शंकराचार्य कर रहे होते तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता, पूरा हिंदू खड़ा होता। लेकिन स्वयं के सुख के लिए भोग विलास का काम शंकराचार्य का, किसी संत का, किसी सनातनी संत का बिल्कुल नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने इतना लंबा समय दिया। तो आपने देखा, ये विनय जी थे जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रखा। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रख के जाइएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।